वेलकम बैक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक का जो नाम है वो है सर्कुलर मोशन। हमारे ऑब्जेक्टिव चालू है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ऑब्जेक्टिव सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। सारे मतलब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए थे। आज का लेक्चर भी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही है, लेकिन लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 9 मतलब हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर टोटल 8 ऑब्जेक्टिव मतलब 8 ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज लेक्चर नंबर 2 में 9 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर अ स्केडिंग, अंडरलाइन टू द वर्ड अगेन स्केडिंग। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्केडिंग फॉर अ कार मूव ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 100 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर इज 0.2। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी वैल्यू आपको गिवन है। ऑप्शन ए दिया है 0.14 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 140 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 1.4 किलोमीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी इज 14 मीटर पर सेकंड। नाउ सॉल्यूशन निकालते समय हम वापस एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्कीडिंग ऑफ व्हीकल के लिए आपको v सफिक्स शेप की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपके पास रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू is given 100 meter and coefficient of friction mu is also given, it should be 0.2 is given. What is the formula for skidding of vehicle? V is equal to, in terms of friction, V is equal to root of mu r g, root of, यहाँ पे कैपिटल R हो रहा था, root of mu r g। तो V is equal to in root mu की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 इंटू स्मॉल जी। गिवन है गिवन नहीं है तो 9.8। आपने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया, सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम टाइम स्मॉल जी की वैल्यू गिवन नहीं है, और अगर गिवन नहीं है तो वैल्यू कितनी ली है हमने 9.8 वैल्यू ली है। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे, एक जीरो निकाल के इस डॉट को निकाल देंगे और इस जीरो को भी अगर हम निकालेंगे तो इसका भी डॉट निकल जाएगा। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू, ये पॉइंट शिफ्टिंग है, ये पॉइंट शिफ्टिंग हमारा हो चुका है, फाउंडेशन में भी हुआ है और इससे पहले के लेक्चर में भी हुआ है। जैसे जैसे लेक्चर आगे कंटिन्यू होंगे वैसे वैसे सारे के सारे पॉइंट आपको विथ परफेक्शन के साथ चलना है। अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैं अभी देख लेता हूँ बाद में सॉल्व करूंगा, तो ये फिजिक्स के अंदर होने वाला नहीं है। अच्छे से याद रखना है, पॉइंट शिफ्टिंग, कैलकुलेशन, उसके बाद साइन कॉस टैन एंगल के वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रीज, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, यूनिट, डायमेंशन, ये सारी की सारी चीजें आपको परफेक्ट लर्न होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे वन बाय वन अगेन एक एक टॉपिक हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल हाई होते जाने वाली है। पीछे जो भी हमने जो स्टडी की है वो सारा डेटा हमें आगे यूज करना है। अगर पीछे का बेस ही अगर आपका वीक होगा तो आगे के टॉपिक आपके बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएंगे और डिफिकल्ट जाने वाले हैं। 2 इंटू 98 तो ये होगा रूट के अंदर, कैलकुलेट करो 16 16 18 19, रूट के अंदर 196, ये इसका रूट आएगा 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली। सो सेफ वेलोसिटी v इक्वल टू 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद एग्जाम्पल नंबर 10 हम देखते हैं। टोटल 15 ऑब्जेक्टिव है हमारे पास 15। एग्जाम्पल नंबर 10, एन अनबैंक कर्व मतलब बैंक नहीं है, अनबैंक कर्व हैज अ रेडियस ऑफ 60 मीटर, हैज अ radius of 60 meter. The maximum speed at which a car can make a turn if the coefficient of friction or static friction is 0.75. सेम क्वेश्चन है। स्कीडिंग ऑफ व्हीकल का भी मतलब यही है, स्कीडिंग ऑफ व्हीकल या फिर लेवल रोड हम जिसे कहते हैं कि लेवल रोड के ऊपर अगर हमें टर्न अगर हमें करना है, मतलब वहां पे थीटा नहीं है, तो उसके लिए ये जो फॉर्मुलेस है, ये फॉर्मुलेस अगेन सेम फॉर्मूला। सॉल्यूशन यहाँ पर आपको रेडियस इज गिवन, रेडियस मतलब स्मॉल r इज गिवन 60 मीटर। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू इज गिवन, म्यू इज इक्वल टू 0.75 इज गिवन एंड v सफिक्स सेफ यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला, v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। वैल्यू पुट कर दो रूट के अंदर, यहाँ पर म्यू 0.75
इंटू R इज 60 इंटू G की वैल्यू नॉट गिवन, अगेन 9.8 हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम यहाँ पे अगर 6 का 0 निकाल देंगे तो 9 8 का ये 0 निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0.75 इंटू 6 इंटू रूट ऑफ, यहाँ पे मतलब रूट के अंदर वैल्यू चली जाएगी 0.75 इंटू 6 इंटू 98। कैलकुलेट करना है और फाइंड आउट करना है कि कितना आता है। कैलकुलेट करो यहाँ पे 6 इंटू 0.75, 7 पंचे 30, 3 बेचार पंचे 4, 45, एक दो नंतर डिजिट मतलब 4.5। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 98। तो इसका कैलकुलेशंस करो, 8 पंचे 40, 0 4 32 संचार 36 इंटू 9 बजे पंचे 4 5 4 9 चौक 36 संचार 40 हे होणार 0 6 3 9 हे 3 आहे, हे 0 आहे 3 आणि हे 4 म्हणजे 41 मतलब 400 से मैक्सिमम, 400 से मैक्सिमम मतलब 20 इंटू 20 अगर हम करेंगे मतलब 20 का स्क्वायर आता है 400। ये 400 से मैक्सिमम है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 21 मतलब यहाँ पे नियर अबाउट आंसर है। यहाँ पे आंसर जो है ये आंसर नियर अबाउट वैल्यूज है। कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है यहाँ पर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11, a wheel complete 2000 revolution, a wheel complete 2000 revolution to cover 9.5 kilometer distance, then the diameter मतलब आपको d पूछा है, then the diameter of the wheel is, diameter पूछा है, d की वैल्यू a 1.5 मीटर, b 1.5 यूनिट शुड बी डिफरेंट, यहाँ पे यूनिट दोनों का अलग है। 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 मीटर, यहाँ पर भी यूनिट दोनों का चेंज है, दोनों का यूनिट चेंज है। सॉल्यूशन के अंदर अ व्हील कंप्लीट 2000 रिवोल्यूशन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज गिवन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज n इज इक्वल टू 2000 इज गिवन। नाउ इट कवर अ डिस्टेंस 9.5 किलोमीटर मतलब यहाँ पे डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस इज इक्वल टू 9.5 किलोमीटर, किलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, इट शुड बी 9500 मीटर हो जाएगा। यूज क्या है फॉर्मूला नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का, डिस्टेंस कवर फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर इन n रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन n रिवोल्यूशन इज गिवन बाय n इंटू पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला है। मतलब डिस्टेंस कवर इन n रिवोल्यूशन इज इक्वल टू n पाई डी। डिस्टेंस कवर इन n रिवोल्यूशन 2000 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 9.5 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 9500 इज इक्वल टू n इंटू पाई इंटू डी, n इंटू पाई इंटू डी। तो यहाँ पे n पाई जो है ये n पाई को इधर ट्रांसफर कर दो, n की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे n इज गिवन, तो n की वैल्यू है यहाँ पे कितनी दी है, n की वैल्यू 2000, तो इट शुड बी 2000 इंटू पाई इंटू डी। तो यहाँ पे इसे ट्रांसफर कर दो, तो d इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 9500 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2000 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। कैलकुलेट करो, 2 0 डबल 0 गिरी कैंसल, यहाँ पर 5 है 95 है, अगर 95 को और इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 चौक 20, 5 9 5 5 19, ये बन जाएगी 19। अगर हम यहाँ पे 5 से डिवीजन दिया है ना हमने, यहाँ पर अगर हम नीचे के 2 डॉट अगर निकाल देंगे तो ऊपर 2 0 चले जाएंगे, 2 0 चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे 314 और यहाँ पे रह जाएगा 4। तो कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, मतलब 1900 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 इंटू 314। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए मैक्सिमम टाइम लगने वाला है।
तो कैलकुलेट करते चलना है, 2 से डिवाइड देते हैं, 2 और 9 एक बचेगा, 5 0, अगेन 2 से डिवीजन जा रहा है यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 चौक 8, 7 14, 2 पंचे 10। ओके, तो 475 डिवाइडेड बाय 314, डायरेक्ट डिवीजन दो ना, 314 1 जा 314, यहाँ पे एक से ही डिवीजन जाने वाला है, मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट वैल्यू आने वाली है, इसका मतलब 1.5। अब 1.5 कितने आपके पास, 2, 1.5 मीटर 1.5 सेंटीमीटर। आंसर शुड बी टेकन इन, आपने ये कन्वर्ट करके लिया था मीटर के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1.5 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा। और अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो उसे। 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12। अ साइक्लिस्ट गोज राउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ सर्कमफरेंस 34.3 मीटर इन रूट 22 सेकंड at angle made by him, sorry, the angle made by him with a vertical will be angle made by him with vertical, यहाँ पे पूछा मतलब आपको एंगल की वैल्यू पूछिए। ए दिया है यहाँ पर 45 डिग्री, बी 40 डिग्री, 42 डिग्री एंड 48 डिग्री। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में गिवन दैट अ साइक्लिस्ट गोज राउंड, साइक्लिस्ट कैसे जा रहा है, गोज राउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ सर्कमफरेंस, उसका सर्कमफरेंस इज गिवन 34.3 मीटर। व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंस, नाउ यहाँ पे हम वर्डिंग में लिखते हैं पहले शॉर्टकट में, नाउ सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू वैल्यू 34 यहाँ पे 3 मीटर इज गिवन, तो यहाँ से हम r निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 34.3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये r निकल कर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे इन रूट 22 सेकंड, इन रूट 22 सेकंड मतलब टाइम दिया है t इज इक्वल टू रूट ऑफ 22 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ 22 सेकंड। द एंगल मेड बाय हिम, एंगल मेड बाय हिम विद अ वर्टिकल विल बी, मतलब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू पूछी है, आपके पास फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। लेकिन v इज नॉट गिवन, v इज नॉट गिवन, तो यहाँ पे आपको रिलेशन यूज करना है। क्या है रिलेशन, v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा, यहाँ v का स्क्वायर है r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg, r गेटिंग कैंसल, तो यहाँ पर रहने वाला है ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय g। और वैसे भी हमारे पास ये फॉर्मूला हमने जब थ्योरी ली तो थ्योरी के अंदर ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम ले चुके हैं डायरेक्टली भी, तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है। अगेन यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाय कितनी है t। अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड t स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ये वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे t स्क्वायर इनटू यहाँ पे r एज इट इज, लेकिन r की वैल्यू है आपके पास, कितनी है r की वैल्यू 34.3, यहाँ पे 34.3 डिवाइडेड बाय नीचे है 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू डिवीजन में g है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय g भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई और पाई स्क्वायर में से एक पाई गेटिंग कैंसल, यहाँ पे t की वैल्यू भी है आपके पास, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, t इक्वल टू रूट 22, t का स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 22। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, आपको आराम से घर बैठे सॉल्व करना है, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में हम इतना अगर कैलकुलेशंस करते बैठेंगे तो पूरा लेक्चर एक ही न्यूमेरिकल में चला जाएगा, इसे अच्छे से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे g की वैल्यू जो है ये 9.8 लेनी है, 9.8 लेनी है, अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सिंपली 1, तो इसका मतलब ये है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये कैलकुलेशंस आपके लिए छोड़ा है मैंने, आपको कैलकुलेशंस करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, दैट इज 45 डिग्री हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? अ कैन फिल्ड विद वाटर इज अ रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल। ऑब्जेक्टिव है वर्टिकल सर्कल का ऑफ अ रेडियस 4 मीटर एंड द वाटर जस्ट डज नॉट फॉल डाउन, द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन इज। यहां पे टी की वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन ए दिया है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी इज 10 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 सेकेंड एंड ऑप्शन डी इज अगेन 4 सेकेंड। सॉल्यूशन न्यूमेरिकल है वर्टिकल सर्कल का VC, दैट इज वर्टिकल सर्कल का, और वर्टिकल सर्कल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ G डिवाइडेड बाय R, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल इज रूट ऑफ G डिवाइडेड बाय R। दूसरा एक और फॉर्मूला है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t। तो हमें t चाहिए, यहाँ पे t चाहिए, तो हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर, तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है? रूट ऑफ G डिवाइडेड बाय R, तो ये हो जाएगी रूट ऑफ G डिवाइडेड बाय R। डिवीजन की वैल्यू कहाँ जाएगी? मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन ये रूट में ही रहने वाली है, ये रूट में ही रहने वाली है। सो T इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई इंटू रूट ऑफ ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाय G। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। नाउ T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ यहाँ पे R डिवाइडेड बाय G। R की वैल्यू है आपके पास, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? R इज गिवन 4 मीटर। नाउ 4 डिवाइडेड बाय G गिवन है नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.8 आ जाएगी। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, दिस वैल्यू इट शुड बी T इक्वल टू 4 सेकंड। ये जो दो न्यूमेरिकल के मैंने कैलकुलेशंस आपके लिए छोड़े हैं, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कैलकुलेशन के लिए क्या शॉर्टकट होने वाली है? कैलकुलेशन के लिए जो शॉर्टकट है वो मैंने आपको बता दी है। एडिशन को मतलब अगर 3 से डिवीजन जाता है तो पूरे वैल्यू को डिवीजन जाने वाला है। अगर फर्स्ट वैल्यू इवन अगर है तो 2 से डिवीजन जाने वाला है। अगर 0, 5 है तो 5 से डिवीजन जाने वाला है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए नीचे का डॉट निकाल के ऊपर 40 करना है और फिर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसे सॉल्व करना है। मतलब 2 से डिवीजन आप दे सकते हो। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेना है और सॉल्व करना है। तो इसका जो ऑप्शन है 13 का ये हो जाएगा बी, बॉम्बे। वीडियो को चाहे तो आप यहाँ पे स्टॉप करके कैलकुलेशंस कर लो पहले और फिर इसका आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। 13 के बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? अ पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल। अगेन क्वेश्चन जो है ये है वर्टिकल सर्कल का। अ पार्टिकल इज मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पासिंग थ्रू टू पोजीशन एट एन एंगल। पहला फर्स्ट वन इज अ 30 डिग्री, सेकंड वन इज अ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। द लोवेस्ट पोजीशन, ये लोवेस्ट पोजीशन के लिए है। कहां पर है? लोवेस्ट पोजीशन के लिए आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। देन यहां पर ऑप्शन ए T1 इक्वल टू T2, T2 is greater than T1, T1 is greater than T2 and tension in the string always remains same. Solution. सबसे पहले तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला है T is equal to यहाँ पर mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला है वर्टिकल सर्कल के लिए, मतलब वर्टिकल सर्कल के अंदर टेंशन T का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे T1 और T2 और यहाँ पे चेंज कौन है? ओनली एंगल, थीटा इज चेंज। तो हम थीटा के लिए सिर्फ कंडीशन चेक करने वाले हैं। T1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इज थीटा1, कितना है थीटा1 30, थीटा2 कितना है 60, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 30। दूसरा फॉर्मूला है T2 के लिए, यहाँ पे T2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ 60। तो यहाँ पे एम स्क्वायर अपॉन आर कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, मतलब सेम रहने वाली है। mg भी सेम है, तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल रहने वाली है। फिर एंगल चेंज हो रहा है 30 और 60 से। यहाँ पे cos 30 की वैल्यू है √3/2, cos 30 इज √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पर √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2,
3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम आने वाली है। अगर ये मैक्सिमम है तो ये वैल्यू ऐड होकर भी T1 मैक्सिमम हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू मिनिमम आने वाली है तो इसमें ऐड करने के बाद भी ये मिनिमम ही रहने वाली है। दैट मींस T1 इज ग्रेटर देन T2। हमने एंगल से क्रॉस चेक किया है। cos 30 √3/2, cos 60 1/2, mv²/r कांस्टेंट है तो सेम रहने वाला है। यहाँ पे प्लस mg सेम है, कांस्टेंट है, नो चेंज, सिर्फ थीटा चेंज है तो हमने सिर्फ थीटा को यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई किया है, एक 30 और दूसरा 60। वैल्यू पुट करके अगर आप देखोगे तो cos 30 की वैल्यू मैक्सिमम आती है, cos 60 की वैल्यू मिनिमम आती है। तो इसके ऊपर से T1 इज ग्रेटर देन T2 तो ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव नंबर 15 थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव है। अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ विद अ डिक्रीजिंग स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ऑप्शन ए, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम दैट इज L इज इक्वल टू mvr। यहाँ पे L इज इक्वल टू mvr। वेलोसिटी अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है इसका मतलब v चेंज हो रहा है, और अगर v चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम शुड नॉट बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऑप्शन ए कैंसल। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर रहने वाला है नहीं। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है इसका मतलब ये रिटार्डेशन है। ये कौन है? रिटार्डेशन है यहाँ पे, तो बॉम्बे भी कैंसल। तीसरा, पार्टिकल मूव इन स्पाइरल पाथ विद अ डिक्रीजिंग रेडियस, स्पाइरल पाथ में डिक्रीज होने वाला है नहीं, वो टुवर्ड्स द सेंटर थोड़ी आने वाला है यहाँ पे, ये भी कैंसल। तो बचा लास्ट वाला, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ दिस वन इज अ करेक्ट। ये करेक्ट क्यों है? एंगुलर मोमेंटम इज अ एक्सियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम इज अ एक्सियल वेक्टर एंड इन एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सियल वेक्टर के अंदर डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है, ये चेंज होने वाला नहीं है। डायरेक्शन कैसे? आप चाहे डिक्रीजिंग करो या कुछ भी करो, पाथ तो सेम रहने वाला है, पाथ तो चेंज होने वाला है नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्शन कैसे रहने वाला है? इसका कांस्टेंट रहने वाला है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है डी, दैट इज दिल्ली है। तो यहां पे हमारा सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है, ये सर्कुलर मोशन टॉपिक यहाँ पे हमारा पूरा टोटल एंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थ्योरी लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितना भी हो चुका है उसके लिए आप सभी को एक रेफरेंस बुक यूज करना है। नीट वालों के लिए सबसे बेटर जो बुक है वो है फिंगर डिप्स। सबसे पहले तो फिंगर डिप्स यूज करना है। फिंगर डिप्स यूज करने के बाद फिर आप सिंगेज का बुक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगेज के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है। तो सिंगेज में कौन से टाइप का बुक नीट के लिए यूज करना है, इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना है मेरे नंबर पे, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। तो मैं आपको जो बुक्स चाहिए नीट के लिए वो बुक्स मैं आपको रेफर कर दूंगा। अगर आपका JEE है तो JEE स्टूडेंट के लिए, JEE वालों के लिए फर्स्ट ऑप्शन फिंगर टिप से ही शुरू करना है। फिंगर टिप से JEE वालों को स्टार्ट इसलिए करना है, एक बार आपका बेस परफेक्ट हो गया, एक बार आपका बेस पूरा कंप्लीट और परफेक्ट हो गया कि फिर उसके बाद आपके लिए भी सिंगेज का JEE का बुक है, तो सिंगेज का JEE का बुक आप रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको SCV मतलब SC वर्मा और DC पांडे, ये दो बुक भी आपको कंटिन्यू कैरी करने हैं साथ में। अगर आप एक बार पूरी थ्योरी ऑब्जेक्टिव लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, फिंगर टिप्स कंप्लीट कर लोगे, तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहूंगा कि आपको DC पांडे में और SCV में कोई डाउट नहीं आने वाला, कभी डाउट नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जंप करोगे SCV पे और DC पांडे पे, तो आपकी गाड़ी 100% अटकने वाली है, रुकने वाली है, याद रखना है। ये फिजिक्स है, ये बायो और केमिस्ट्री के जैसा सब्जेक्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट है, कंसेप्चुअल है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब यह है कि इसके कंसेप्ट, इसके बेसिक पॉइंट अगर क्लियर है तो हाईएस्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे टॉपिक कवर करते चलने हैं, और जैसे जैसे मैं बुक्स आपको रेफर करूंगा, असाइनमेंट में आपको रेफर करूंगा, पहले उसे कंप्लीट करना है, उसके बाद आपकी अगर कोई इच्छा है दूसरा बुक रेफर करने की तो आप रेफर कर सकते हो। लेकिन जो पहले मैंने दिया है पहले उसे कंप्लीट करना है और 100% कंप्लीट करना है।